नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है, हमारे लोन्स। जरा सोचिए कैसा हो अगर जो होम लोन या कार लोन लेने का प्लान बन रहा है वो थोड़ा सस्ता पड़ जाए। सुनने में अच्छा लगता है ना? हाल ही में एक ऐसा बड़ा बदलाव हुआ है जिसने इसे मुमकिन कर दिया है। मान लीजिए महीनों से एक नया घर या सपनों की कार खरीदने का प्लान चल रहा है और बस अचानक पता चलता है कि वो थोड़ा सस्ता पड़ सकता है। ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत बन सकता है। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? इसके पीछे का राज छिपा है एक बड़े बैंक के ताज़ा फैसले में। चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो खबर यह है कि सरकारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम, कार और एजुकेशन लोन्स पर ब्याज दरें घटा दी हैं। सीधा सा मतलब है अब ये लोन लेना पहले से सस्ता हो गया है। और देखिए, ये कटौती सिर्फ एक दो तरह के लोन के लिए नहीं है। इसमें होम लोन्स, कार लोन्स और हाँ, एजुकेशन लोन्स भी शामिल हैं। और तो और वो सभी लोन्स भी जो आरएलआर से जुड़े हैं। अब ये आरएलआर क्या भला है, इस पर भी हम जल्दी ही आएंगे। लेकिन एक मिनट, सवाल ये उठता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अचानक ये फैसला लिया क्यों? असल में ये कहानी सिर्फ एक बैंक की नहीं है, ये एक बड़ी पिक्चर का छोटा सा हिस्सा है। एक ऐसी चेन रिएक्शन है जिसकी पहली कड़ी कहीं और ही जुड़ी है। देखिए, बैंकों के फैसले ऐसे ही हवा में नहीं लिए जाते। ये अक्सर इकोनॉमी में हो रहे बड़े बदलावों का नतीजा होते हैं और इस केस में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इस पूरी कहानी की जड़ें जाती हैं देश के सेंट्रल बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई तक। असल में पहला डोमिनो उन्होंने ही गिराया था। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। मतलब आरबीआई का एक फैसला किसी के लोन की ईएमआई पर असर डाल कैसे सकता है। इसको समझने के लिए दो बहुत ज़रूरी शब्दों को जानना होगा। पहला है रीपो रेट। अब ये क्या है? इसको आप इकोनॉमी का एक मेन स्विच समझ लीजिए। ये वो रेट है जिस पर आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों को, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र को, पैसा उधार देता है। तो जब ये रेट कम होता है तो बैंकों के लिए पैसा उधार लेना सस्ता हो जाता है। सिंपल। और यहीं से आता है हमारा दूसरा जरूरी शब्द आरएलएलआर, यानी रीपो लिंक्ड लेंडिंग रेट। अब नाम से ही साफ है, ये वो ब्याज दर है जिस पर बैंक हम लोगों को लोन देते हैं और ये सीधे सीधे रेपो रेट से जुड़ी होती है। तो ये पूरा प्रोसेस एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। पहला डोमिनो गिरा, आरबीआई ने रेपो रेट कम किया। दूसरा डोमिनो, बैंकों के लिए पैसा उधार लेना सस्ता हो गया। और फिर गिरा तीसरा और आखिरी डोमिनो, बैंकों ने ये फायदा कस्टमर्स को पास ऑन कर दिया, मतलब लोन सस्ता हो गया। देखा कितनी सीधी सादी चेन रिएक्शन है। चलिए, थ्योरी तो समझ ली, अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं। आखिर ये कटौती कितनी बड़ी है और इससे जेब पर असल में क्या फर्क पड़ेगा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने रेट्स में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है। अब फाइनेंस की भाषा में 100 बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है 1%। तो ये हुई 1/4% की कटौती। तो इसका असर क्या हुआ? देखिए, होम लोन्स के लिए जो नई शुरुआती ब्याज दर है वो अब है 7.10% और ये बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे कम रेट्स में से एक है। और अगर कोई कार खरीदने की सोच रहा है तो उनके लिए नई शुरुआती दर अब है 7.45%। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये असली बचत है जो सीधे जेब में जाती है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने बयान में भी कहा है कि वो ग्राहकों के बीच खुशी लाने के लिए लोन्स को सस्ता बना रहे हैं। खैर, ये उनके फाइनेंशियल डिसीजन के पीछे की मंशा की एक झलक तो देता ही है। तो ठीक है, ये सारे नंबर्स, ये घोषणाएं, इन सब का आखिर मतलब क्या है? इससे हमें क्या टेक अवे मिलता है? तो सबसे बड़ी सीख, जो सबसे जरूरी बात है, वो ये है कि आरबीआई जैसे सेंट्रल बैंक्स के फैसले सिर्फ अखबारों की हेडलाइंस नहीं होते। इनका सीधा, एकदम सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ता है, हमारे लोन की किश्तों पर पड़ता है। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसे सीधे सीधे हमारे फाइनेंशियल डिसीजन से जुड़ी होती हैं। इससे घर और कार जैसी बड़ी खरीदारी ज़्यादा अफोर्डेबल हो सकती है। साथ ही ये भी दिखाता है कि सरकारें और सेंट्रल बैंक्स इकोनॉमी को चलाने के लिए कितने पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। आखिर में ये पूरा का पूरा सिस्टम बनाया ही इसलिए गया है कि बड़ी इकोनॉमिक पॉलिसी को आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ा जा सके। तो असली सवाल ये नहीं है कि ऐसा फिर होगा या नहीं। सवाल ये है कि अगली बार जब ये डोमिनो गिरेगा तो क्या हम इन संकेतों को समझकर अपने लिए बेहतर फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए तैयार रहेंगे? इसी सवाल के साथ आज का ये सिलसिला खत्म करते हैं।